आप सब इन सारे फूल मालाओं को देख करके जान गए होंगे कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो बनने जा रहा है ये मेरा गणपति डेकोरेशन का जा रहा है। पता है अभी इतना सारा काम था करने के लिए, और मैं अकेले प्राणी, मुझे क्लास भी लेनी है, भोग भी बनाना है, क्योंकि मैं सब कुछ अपने घर का बना हुआ ही भगवान जी को खिलाती हूँ। बाहर से अगर कोई और लेकर आया मिठाई, मतलब किसी जो भक्त आ रहे हैं उन्होंने दर्शन करना है, कोई लेकर आया तो वो भोग लगता है, वरना मैं तो अपने घर का बना ही लगाती हूँ। अब मुझे बैकड्रॉप के लिए कोई आइडिया ही समझ में नहीं आया था, तो फिर मेरे पास कुछ ये फ्लावर्स पड़े हुए थे एंड संग में ये मेरे पास कुश की आसनी पड़ी थी जिसमें बैठ करके हम दोनों पति पत्नी पूजा करते हैं। तो ग्रीन वाली जो ग्रास होती है क्रिसमस में लगती है, उससे मैंने इसका ना बॉर्डर दिया। अब मैंने कहा यार पीछे का मैं क्या करूँ, और देखो यहाँ पे ऑलरेडी ना कृष्ण जन्माष्टमी का सेटअप लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो मैं क्लास 1 लेकर के आ चुकी हूँ और दूसरी क्लास मुझे भी लेनी है, और नीचे कोई आ गया कुछ हो गया तो मैंने यहाँ पे 2 कीले टांग करके, क्योंकि देखो यहाँ पे छोटी वाली मंदिर है, ये एमसीबी बोर्ड है, अभी जब घर बनेगा तब सब कुछ लगेगा, बोर्ड सारे बंद हो जाएंगे, सिर्फ खुले खुले नहीं रहेंगे। बट हाल फिलहाल के लिए क्या करते हैं, अब देखो इसी में किसी की कॉल भी आने लगी थी। अब मैंने पर्दा यहाँ पे टांगा, पर्दा टांगने के बाद में बड़ी मुश्किल से सेट किया। फिर ये जो हमारा मतलब जन्माष्टमी वाला सेटअप था ना, उसको हटाया सबसे पहले मैंने। अब इन्हीं सारे आर्टिफिशियल फ्लावर को ही धीरे बहुत यूज़ करूँगी। अच्छा, इसमें जो आप रेड, येलो और वाइट वाले फ्लावर देख रहे हैं ना, वो मैंने पलटन से लिए थे। अब मैंने जब इस कुश की आसनी को रखा तो मैंने देखा मैंने गड़बड़ कर दी है, एक बॉर्डर ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। और पता है इन बॉर्डर को मैंने टेप से चिपकाने की कोशिश करी, टेप से नहीं चिपका, फिर मैंने सिला इसको। फिर देखो ये वाली जो आपकी लड़ियाँ हैं ये मैं लेके आई थी पलटन बाजार से, पता है मीशो से भी सस्ता मुझे वहाँ पे मिल गया था, है ना। फिर मैं जो ये कपड़े टांगने वाली क्लिप होती है इसके थ्रू एक एक इन सारी लड़ियों को टांग रही हूँ। और जो छोटे छोटे वाले थे ये सब भी मुझे मतलब वहीं से मिला, पलटन बाजार से ही। और देखो मैंने ऊपर के बॉर्डर को ठीक किया, अब दोनों तरफ से बॉर्डर लगा हुआ था। कुछ की आसनी थी, मैंने कहा भगवान जी के पीछे कुछ रखा रहेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब मैंने यहाँ पे इन सारों को हैंग किया, फ्लावर को सबसे नीचे थोड़ा सा लटका के रखा मैंने, सफ़ेद वाले को, लाल और पीले को उसके बगल में किया। फिर जो भी गणेश जी के लिए मतलब अपनी जगह मैंने खाली करी। फिर एक मेरे पास पटरा पड़ा हुआ था उसको उठाया, क्योंकि जो कुछ की आसनी थी बार बार ये गिर रही थी, और साथ में मैं अपनी फ्रॉक फ्लॉन्ट करते हुए घूम रही हूँ। फिर मैंने कहा लाओ इन मालाओं को मैं टांग दूँ बालकनी में जो इधर दीवार लगी है इस पर। फिर मैंने पहुँचने की कोशिश करी, मैं पहुँच नहीं पाई। मैंने कहा चलो मैं अभी नीचे से लेकर आऊँगी कुछ स्टूल वगैरह, तब चलूँगी। तब तक कि मैंने इसको यहाँ पे टांगा, गमले को हटाया, जो था चाइना पाम का गमला था उसको उधर साइड में रखा, अर्निका पाम के गमले को इधर किया मैंने। फिर दूसरा बड़ा वाला चाइना पाम का गमला घसीटते हुए लेकर के आई मैंने उस साइड में उसको लगाया। और देखो एक तरफ पीली माला लटक गई, दूसरी तरफ भी पीली माला लटक गई है। दीवारों पर जो खिड़कियाँ है, खिड़की पे लटकी हुई थी आपकी माला, 5-6 माला, 2-3 माला थी, अभी 5-6 हो गई क्योंकि थोड़ी बहुत और लट गई। फिर मैंने ये ऊपर से एक माला लगाई, फिर जब मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने एक और माला लगाई। तो अभी ये सेटअप इतना मेरा हो गया था, क्योंकि मुझे क्लास लेने जाना था, झालर वाला लगा दिया था मैंने सारा यार, तो बड़ा सुंदर लग रहा था मुझे। लेकिन सेटअप मेरा अभी भी पता है बाकी ही था, बाकी इसलिए था क्योंकि अभी बहुत कुछ करना था, दरवाज़ों पे माला लगानी, सब कुछ करना था। और फाइनल लुक इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाई नहीं पाऊंगी। मैंने यहाँ पे रखा ये थोड़ा सा मेरे पास हैंगिंग प्लांट था आर्टिफिशियल, उसको रखा, नीचे की गंदगी हटाई। और आप मेरी देखो कितनी ज़्यादा मैं एक्टिव हूँ, दिख रहा है ना, सुस्त हो गई हो यार एकदम बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, फिर जाना क्लास लेना, ऑनलाइन क्लास लेना, ऑफलाइन क्लास लेना, उसमें ये सब भी हैंडिंग क्राफ्टिंग करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं आसन में भगवान का क्या रखूँ, तो मेरे पास एक चूड़ी बॉक्स था, मैंने उसको उठाया और ये रेड कलर का अपना ब्लाउज का पीस मैंने लिया। ब्लाउज का पीस काफ़ी बड़ा था, उसको मोड़ा माड़ा। अब इसकी साइड भाग रही थी, मैंने कहा मैं क्या करूँ भाई, साइड भागे जा रही है इसकी। फिर मैंने उठाया एक छोटा सा, मेरे पास स्नेक प्लांट लगा हुआ था एक गमले में, उसको रखा। मैंने कहा चलो थोड़ा सा नेचर का भी लुक आ जाएगा। वैसे आप मुझे यार कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, क्योंकि मैं ना सीरियसली अपने गणपति के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। और मैं फिर ये बचे हुए 3 लड़ियाँ थी मेरे पास, मैंने कहा क्या करूँ, क्योंकि एक एक इन लड़ियों में से ना एक एक निकाल रखा था मैंने। फिर मैंने कहा चलो दूसरी तरफ मैं लगा देती हूँ उसको, क्योंकि नीचे मुझे अभी एक चौकी और रखनी पड़ेगी भोग वगैरह रखने के लिए। लास्ट टाइम तो पता है गणपति पे मेरे आग लग गई थी, क्योंकि मैंने जो आसन बिछाया था ना वो वाला था फर का, और पता नहीं कहाँ से आग लग गई थी दिए के टाइम पे। तो ये जो झालर लगे ना मेरी स्टार वाली, ये मेरी मतलब बालकनी में, मैं कहीं लाइफ में मेरी बालकनी में परमानेंट रहती है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपनी बालकनी में समय व्यतीत करना, खास करके जब बारिश होती है तो मैं अपने हस्बैंड को भी घसीट लाती हूँ कि चलो सुबह की चाय यहीं पीते हैं, शाम की चाय यहीं पीते हैं। और अब यहाँ पे मैं ना एक पीला फिर एक पिंक ऐसे करके माला टांग रही थी, सब टंग वंग गया। अब यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा लग रहा था इसका लुक, लेकिन फाइनल लुक अभी भी मुझे कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि जो पर्दे के वो होल थे ना दिख रहे थे। फिर मैंने एक और माला ली और मैंने उसको लगाया। इस वीडियो में तो वो आपको नहीं दिखेगा, बट मैंने फाइनल लुक इसका ऐसे कंप्लीट किया। तो अभी गणपति बैठने के बाद सब दिखाऊंगी।